प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की महिमा और तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमें एक एक दिन जो देते हैं वो अपनी अनुग्रह और कृपा में हमें देते हैं और हमें बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, अब तक आपने संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी उपस्थिति में प्रभु जी बढ़ने पाएँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 1 अध्याय, उसका 1 पद और 2 पद और 16 पद और 17 पद। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। 16 याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबीलोन की बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। परमेश्वर ने जो वायदा किया था, उन्होंने उस वायदों को पूरा किया। जो उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भेजूंगा, तो उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, पर भेजा जब उनने पहले बता दिया था। जो पाप और गुनाहों को जो क्षमा करना था, उसे अपना एकलौता पुत्र भेजा उन्होंने। अपना जब एकलौता पुत्र भेजा तो उसने हमें छुटकारा दिया। उन्होंने छुटकारा दिया उन पापों से और उन गुनाहों से। तो हम यहाँ देखते हैं छुटकारा। पहली बात, उनने हमारा छुटकारा दिया यीशु मसीह को भेज के। दूसरी बात है, उनने बातों को निभाया। जो उनने भविष्यद्वक्ता के मुख से कहा था, उन बातों को निभाया। उन्होंने बातों को पूरा किया। वो पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। और तीसरी बात है, हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे साथ रहे, इस पृथ्वी पे आके हमारे साथ रहे। हमारे साथ उन्होंने सारे दुखों को सहा। वो सारे कार्य, जैसे मनुष्य को भूख लगती है वैसे उन्हें लगी, जैसे मनुष्य को पीड़ा होती है, दर्द होता है, वैसे ही उन्हें हुई। इसी तरह 14 पीढ़ी, यीशु मसीह का जो जन्म हुआ 14 पीढ़ी के बाद हुआ। ये हमें इतिहास बताता है 14 पीढ़ी के बाद कौन कौन लोग थे। अद्भुत तरीके से जन्म हुआ और 14 पीढ़ी के बाद हुआ। तो पहली बात थी यहाँ छुटकारा। यीशु मसीह जी हमें छुटकारा देंगे, तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देना है और यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीना। और दूसरी बात है, बात को निभाते हैं। जो उन्होंने वचन कह दिया, उस वचन को वो पूरा करते हैं। जो भी वचन उन्होंने लिखा हमारे लिए, वो सब पूरा करेंगे। और तीसरी बात है, हमारे साथ साथ रहते हैं। वो कहते हैं मत डरो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो हमारे साथ साथ रहते हैं। सारी चिंता अब हमें यीशु मसीह को दे देना है, वो हमारी चिंताओं को दूर करेंगे। यहाँ पे धर्मी लोग आए, धर्म के काम करने वाले आए, उनसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो इसी तरह जब हम अपने जीवन में उनको पहला आधार बना लेते हैं, अपना जीवन उन्हें सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन को भी वो जब चलाते हैं तो एक उत्तम कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको आपके लहू में ढक देता हूँ। सब आपकी रचना है, तो प्रभु जी होने दे कार्य। प्रभु जी, आपने 14 पीढ़ी के बाद आपने प्रभु जी जन्म लिया अद्भुत तरीके से। आपका इतिहास बताता है, आपका प्रभु जी वचन बताता है, और आपका वचन सत्य है, क्योंकि आपके वचन में पावर है और आपके वचन से छुटकारा है। प्रभु जी सबको हर बीमारियों से बचा के रखें। जो कमाते हैं वो पैसा प्रभु जी बढ़ने पाए। प्रभु जी रोजगार, बिजनेस में, सब में सहायता मदद करें। पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी सब में आप बढ़ाएं। प्रभु जी रोजगार जो बंद है वो खुलने पाए, जो काम नहीं चलता वो चलने पाए। प्रभु जी चाहे जिस भी देश में रह रहे हैं, सब प्रभु जी आपका, सब में आप सहायता मदद करें और उन्नति करें। जिनका मैरिज होना, अच्छा पार्टनर दे मेरे यहोवा। प्रभु जी बच्चों की शादी होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जॉब लगना है, प्रभु जी जॉब में आप अगुवाई करें, वो जॉब लगने पाए उत्तम प्रभु जी, और बहुत आनंद, बड़े खुशी के साथ परिवार रहने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपना जीवन को जीते हैं, अपना जीवन हम सौंप देते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह।